यह कहानी गोकुल धाम सोसाइटी में रहने वाली नेहा और अंजलि की है, जो कि दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां रहती हैं। हाय अंजलि, तुम यहाँ पे कैसे? और वैसे बहुत दिन बाद तुम दिखाई दे रही हो। नेहा, मेरा घर यहीं पास में है। वो मेरे हस्बैंड को रूम मिला है, वहीं पर रहते हैं। तुम बताओ। वैसे मेरा ही पास में बंगला था। और इनसे मिलो, ये मेरी सहेली है, मिस्टर डिसूजा। और मिस्टर डिसूजा ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। इस तरह नेहा अपने अमीरी का हमेशा फ़ायदा उठाती थी और इसी तरह समय बीतता है और एक दिन नेहा अंजलि के घर आती है। अंजलि, अंजलि। हे अंजलि, ये तुम्हारा घर है? विश्वास नहीं होता। अरे नेहा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। चलो कुछ बातें करते हैं। यार अंजलि, बातों के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बस करवा चौथ के लिए इनवाइट करने आई थी तुम्हें, तो तुम आ जाना। हाँ हाँ नेहा, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। और तुमसे बहुत सारी बातें भी करनी है। दोनों बातें कर रही होती है तभी वहाँ पर राकेश आ जाता है। और अंजलि, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं अब चल रही हूँ अपने घर पर। और तुम करवा चौथ पर ज़रूर आना, ठीक है? ओह, तो तुम दोनों ने शादी की। चलो मैं मिलती हूँ। जैसे ही नेहा चली जाती है तभी राकेश को बहुत गुस्सा आता है। अंजलि, मैंने तुमसे नेहा से मिलने के लिए मना किया था। ऐसा कुछ नहीं है, नेहा बहुत ही अच्छी लड़की है। ऐसे ही समय बीतता है और करवा चौथ का दिन आ जाता है और अंजलि करवा चौथ का थाल लेकर नेहा के घर पहुंच जाती है और वह बहुत खुश होती है कि वहां पर उसका बहुत अच्छे से वेलकम होगा। और नेहा के इतने बड़े घर को देखकर वो बहुत ही चौंक जाती है। तभी वहां पर नेहा आ जाती है। नेहा बहुत ही घमंडी स्वभाव की रहती है। ओ हाय अंजलि, तुम आ गई। चलो मैं तुम्हें अपना पूरा घर दिखाती हूँ। वैसे तुमने इतना बड़ा घर अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा होगा। चलो आओ, अंदर आओ, चलो मेरे साथ। वहीं दूसरी तरफ नेहा की अमीर सहेलियां बैठी रहती है और अपनी अमीर सहेलियों के सामने अंजलि की बहुत ही बेइज्जती करती है। लेकिन अंजलि बिल्कुल भी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती है। अंजलि, तुमने ये साड़ी खरीदी कहाँ से है? और इतनी बुरी साड़ी तो मैं अपने बुरे दिनों में भी ना पहनूं। बकवास साड़ी। नेहा, जल्दी आओ, पूजा चालू हो गया है। वैसे छोड़ो, मुझसे क्या मतलब। चलो चलो, मेरी सासू माँ बुला रही हैं पूजा के लिए। इसके बाद सभी पूजा करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन नेहा अंजलि की बातों का बुरा नहीं मानती है और वहाँ पर सब अच्छे से पूजा करते हैं। पूजा होने के बाद नेहा अपने रूम में आकर बहुत ही सुंदर सा लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। पूरे 5 लाख का लहंगा पहनी हूँ। अंजलि देखेगी तो जेलस हो जाएगी। चलो जरा ऊपर चलकर मैं उस सबको जलाती तो हूँ। तभी आसमान में चांद निकल आता है और सभी चांद को देखने के लिए छत पर आ जाते हैं। हाय रब्बा, तुम्हारा लहंगा कितना सुंदर है अंजलि। कहाँ से ली तुमने? मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई है। और वैसे भी कुछ लोग का तो कहना ही क्या, कुछ भी पहन कर चले आते हैं। लेकिन मुझे तो अपनी पर्सनैलिटी देखनी होगी। अंजलि वो, जाओ देखो अजय कहाँ रह गया है। चांद निकल आया है। हाँ मम्मी जी, मैं अभी जाकर उन्हें कॉल करती हूँ। देखो तो सही वो है कहाँ। वहीं दूसरी तरफ अजय एक दूसरी लड़की के साथ रहता था जो कि अंजलि की सौतन रहती है। यार अंजलि, ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम अपना चांद देखकर व्रत तोड़ लो। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा। करवा चौथ पर भी घर नहीं आ पाए। ऐसा भी कौन सा काम है जो कि मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है? थोड़ी भी चिंता। अजय, तुम्हें घर चले जाना चाहिए था। आखिर अंजलि व्रत थी तुम्हारे लिए। अंजलि को केवल महंगे गिफ्ट की जरूरत रहती है। वो मुझसे प्यार नहीं करती है। वैसे भी तुम मेरे लिए ज्यादा कीमती हो। वहीं दूसरी तरफ सभी अपने पति के साथ चांद देखकर व्रत तोड़ते हैं और वहीं दूसरी तरफ नेहा
देखकर बहुत ही उदास रहती है। कोई बात नहीं, मेरा लहंगा सबसे महंगा है। रब दी सौगंध, तुम्हारे घर पे करवा चौथ मनाकर मुझे बहुत मज़ा आया। नेहा, अगली बार भी मैं तुम्हारे घर पर ही करवा चौथ मनाने आऊँगी। इसके बाद सभी नेहा के घर से चली जाती है। तभी अंजलि वहाँ पर आती है। अंजलि, मुझे तुम्हारे घर पे बहुत अच्छा लगा करवा चौथ मनाकर। अब तुम भी कुछ खा लो। ज़्यादा सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम बहुत मजाक उड़ा रही हो। चले जाओ यहाँ से। तभी अंजलि अपने पति के साथ घर चली आती है। अंजलि का पति बहुत ही गुस्से में रहता है। नेहा ने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो, कॉलेज में भी? चलिए छोड़िए ना, क्या हुआ? वैसे भी आज हम दोनों डिनर पे जाने वाले थे, चलिए चलते हैं। इसके बाद दोनों ही डिनर करने के लिए बाहर चले जाते हैं और अंजलि बहुत ही खुश रहती है। इसी तरह समय बीतता है और एक दिन। हेलो अंजलि, जल्दी से मेरे घर चली आओ, बहुत ज़रूरी काम है। तभी थोड़ी देर बाद अंजलि वहाँ पर आ जाती है। हाँ नेहा, बोलो क्या हुआ? आवाज़ से तो लगा था कि तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। वो कुछ नहीं, मुझे अपनी ज्वेलरी दिखानी थी कि इनमें से बताओ मैं इनमें से कौन सा पहनूं जो मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, क्या बता। नेहा, प्लीज़ अब शो ऑफ करना बंद करो। मैं अब परेशान हो चुकी हूँ। मुझे पता है तुम अमीर हो, लेकिन हमेशा इस तरह दिखाना ये अच्छी बात नहीं है। मैं भी बहुत अमीर हूँ। तभी दरवाजे पर अजय और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं आपकी पत्नी मुझे कुछ बोले ना। मैं क्या करूँ? अरे भला वो क्या बोलेगी? वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कौन है अजय? क्या तुम्हारी फ्रेंड है कोई? क्या बता सकते हो? नेहा, मैं रिया से बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं उससे जल्द ही शादी करने वाला हूँ। तुम्हें यह बात बताने के लिए ही मैं घर आया हूँ, और तुम भी यह जान लो। ये आप क्या बोल रहे हैं? रिया, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसा कर कैसे सकते हैं मेरे साथ? यही सच है, क्योंकि मैं जो प्यार चाहता था मुझे तुमसे कभी वह मिला ही नहीं। तुम्हें केवल और केवल पैसों की ही पड़ी थी, हमेशा गिफ्ट ये वो। लेकिन रिया ही है जिससे मैं सच्चा प्यार करने लगा हूँ। अगर रिया इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी। ये बात आप सुन लो, या तो मैं रहूँगी या फिर ये लड़की रहेगी। हाँ, तो फिर तुम इस घर से जा सकती हो। इस तरह से नेहा और उसके हस्बैंड अजय में लड़ाई होती है और नेहा घर छोड़कर बाहर चली जाती है। उसके साथ वहाँ पर अंजलि होती है। तुम्हें मेरी हालत देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना अंजलि, और तुमने आज पूरा बदला भी ले लिया होगा। चलो सही है वैसे। ये तुम क्या बोल रही हो नेहा? और इस टाइम ऐसी बातें करना सही नहीं है। चलो मेरे साथ मेरे घर। इसके बाद नेहा अंजलि के साथ उसके घर चली जाती है। नेहा, तुम्हें जितना दिन रहना होगा तुम यहाँ पर आराम से रहो। तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड राकेश आ जाता है। अंजलि, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मुझे आज अपनी सैलरी मिली थी और तुम्हारे लिए मैंने ये गोल्ड का नेकलेस लेकर आया हूँ। राकेश, इसकी क्या ज़रूरत थी? अभी हमारे दिन थोड़ी कमज़ोर हैं, अभी हम लोग को आगे के बारे में सोचना चाहिए था। और आपने इतनी महंगी, क्या बोलूँ मैं आपको। नेहा दोनों के बीच के प्यार को देखकर बहुत ही पछताती है और अपने बुरे व्यवहार के लिए बहुत ही रिग्रेट करती है, और उसे यह बात समझ में आ जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अंजलि, मुझे माफ़ करना। आज तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उन सब के लिए मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा है।